नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। ब्रेक के बाद ठंड का दूसरा फेज फिर से शुरू होने जा रहा है, यानी तय है कि इस बार नए साल का जश्न बर्फीली हवाओं के बीच मनेगा। मौसम विभाग की माने तो आज के बाद पहाड़ों पर फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। शिमला, श्रीनगर समेत सभी खास हिल स्टेशनों पर भारी बर्फबारी होगी जो नए साल तक जारी रहेगी। हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों ने पहले ही ट्रेलर दिखा दिया कि इस बार नए साल की तस्वीर कैसी होगी। श्रीनगर से शिमला तक और जोशीमठ से गुलमर्ग तक हर तरफ बर्फीली ठंड है। हर जगह पारा 0 से नीचे जा चुका है। 28 दिसंबर के बाद तो सर्दी की शरारत और भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसाइड कर जाएगा और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत पर डेरा जमा लेंगी। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में पारा और भी लुढ़केगा। मतलब साफ है कि अगर नए साल पर पहाड़ों में मौज मस्ती का प्लान बना रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि नए साल पर सभी हिल स्टेशनों में न सिर्फ जमा देने वाली ठंड होगी बल्कि जमकर बर्फबारी भी होगी। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आज भी पाकिस्तान के आसपास है। उसकी वजह से कल और परसों जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में हल्की बर्फ पड़ेगी। भारी बर्फ पड़ने की कोई संभावना नहीं है। हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में कड़ाके की ठंड का सीजन चिल्ले कलां पहले ही शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पूरे कश्मीर में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। लेह में पारा तो -16 डिग्री के करीब पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुछ राहत मिली है। रविवार को लेह का तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी के गेट कांजीकुंड में पारा -2.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप पहलगाम का तापमान -1.9 तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले -4.4 तक लुढ़क गया था। श्रीनगर का पारा -3 से 0 के करीब लौट आया। इससे सैलानियों के चेहरे पर फिर से रौनक तो लौट आई, लेकिन नए साल पर उन्हें बर्फीली ठंड के लिए तैयार रहना होगा। तब ठंड डल झील की लहरों को सुस्त करेगी और शिकारा वालों के हाथों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगेगा। रविवार को शिमला में मौसम सुहाना होते ही सैलानियों की मौज मस्ती शुरू हो गई, लेकिन कल से यहां भी मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, यानी शिमला में नए साल की मस्ती बर्फबारी के बीच होगी। पहली बार देखी ऐसी ठंड हमने। हम लोग 45-43 से आते हैं और यहाँ तो बहुत ठंड महसूस हो रही है। सर ठंड तो बहुत ज्यादा है सर यहाँ पर। पर्पसली आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, मिला स्नोफॉल? हाँ, स्नोफॉल मिला। हम लोग सोमगढ़ जाके आए, बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया वहाँ पे भी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों का हाल अभी से ही बेहाल है। रविवार को यहाँ के इलाकों में तापमान कुछ इस तरह दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में -3.1, मनाली -0.8, कालपा -0.4। उत्तराखंड में ठंड ने पूरी तरह से डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 40 दिनों तक पूरे पहाड़ी इलाकों में ठंड का प्रकोप बना रहेगा। केदारनाथ में तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और पारा -10 तक जा पहुंचा है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब का कपाट अब भी बंद ही है। इस वक्त यहां 3 फीट की बर्फ जमी हुई है, लेकिन जोशीमठ और औली का मौसम सैलानियों को काफी लुभा रहा है। यहां लगातार सैलानियों की तादाद बढ़ रही है। उम्मीद है कि नए साल पर इसमें और भी इजाफा होगा। सैलानियों की भीड़ का आलम यह है कि जोशीमठ से औली तक चलने वाली रोपवे रविवार को सुबह ही शाम तक के लिए फुल हो गई। जोशीमठ में बुधवार को बर्फबारी हुई। आसार ऐसे हैं कि 28 दिसंबर के बाद यहां फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, यानी सैलानी बर्फ के साथ नए साल के स्वागत के लिए तैयार रहें। श्रीनगर से अशरफ वानी और जोशीमठ से कमल नयन सिरोही के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फबारी में तेजी आते ही उत्तर भारत में भी बर्फीली हवाएं राज करने लगेंगी।
यानी आसार ऐसे हैं कि नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर भारत में भी इस मौसम का सबसे कम तापमान दिखाई देने लगेगा। पहाड़ों पर ठंड का एक्सीलेटर दबते ही आधा हिंदुस्तान सर्दी की चपेट में आ गया, लेकिन असली ठंड तो अभी बाकी है। नए साल के आगाज के साथ ही पूरे उत्तर भारत पर कोल्ड करंट छाने वाला है। इसकी झलक 28 दिसंबर से उत्तर की ओर से आने वाली हवाओं के साथ ही दिखने लगेगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार के मुकाबले रविवार को पारा थोड़ा चढ़ा। साफ आसमान और दिन की गुनगुनी धूप ने मौसम को सुहाना बना दिया, लेकिन रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में ठंड का कहर जारी रहा। राजस्थान के रेगिस्तानी शहर फतेहपुर शेखावटी में रविवार को तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 2 दिन पहले यहां का पारा -2.4 तक पहुंच गया था। 15 दिनों बाद ऐसी नौबत आई जब तापमान 0 से ऊपर आया, लेकिन इसके बाद भी सुबह सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आई। फतेहपुर में पिछले 15 दिनों से लगातार सर्दी का मौसम बना हुआ है। तापमान 5 दिन तक माइनस में रहा है और करीबन 10 दिन 1 डिग्री या 2 डिग्री के ऊपर रहा है। बहुत भयंकर पड़ रही है अभी। देखो बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बचने के लिए आ गया है और कोई उपाय नहीं। चूरू का हाल भी शेखावटी जैसा रहा। यहाँ तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन यहाँ भी खेतों में जमी बर्फ से किसानों की मुश्किलें जस की तस बनी रही। शुक्रवार तक चूरू में तापमान 0 से नीचे था। ऐसे में लोगों के पास बस अलाव के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। चूरू में पिछले 10 दिनों से माइनस में चल रहा है पारा, और चूरू की सर्दी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि घर में भी अगर बैठे रहते हैं तो 2-2 रजाएं लेकर घर में रहना पड़ता है। और चूरू का ये आलम हो रहा है कि सुबह 10 बजे से पहले घर से निकल नहीं पाते हैं और शाम को 4 बजे ही सर्दी की इतनी ताबड़तोड़ पड़ने लगती है कि शाम को 4 बजे ही घर में वापस आना पड़ता है। सर्दी के कारण पारा माइनस से नीचे जा रहा है, जिस कारण फसल की जो पत्तियां है उसमें जो पानी लगाते हैं वो सुबह जमा हुआ मिलता है। उसके कारण न तो ग्रोथ हो रही है, न फलियां लग रही है, न आगे बढ़ रहा है। रविवार को राजस्थान के कई शहरों का तापमान 5 डिग्री से ऊपर आ गया, लेकिन ये बस 1-2 दिनों की बात है। टोंक में तापमान 5.7 डिग्री, श्रीगंगानगर में 6.2 डिग्री, पिलानी में 6.3 डिग्री, माउंट आबू में 7 डिग्री और बूंदी में 8.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हरियाणा में भी खुले आसमान और खिलते सूरज ने तापमान बढ़ाया। रविवार को नारनौल में सबसे कम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हिसार में 5.5, जबकि राजधानी चंडीगढ़ में पारा 6.3 डिग्री रहा। पंजाब में सबसे कम तापमान स्वर्ण मंदिर नगरी अमृतसर में रहा। रविवार को यहां तापमान 4.5 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब में कोहरे का भी असर है। यही वजह है कि रविवार को 10 ट्रेनें देर से पहुंची। लेकिन मध्य और पश्चिम भारत में सिहरन महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लोगों ने स्वेटर निकाल लिया। यहाँ के काफी शहरों में पारा 5 डिग्री के करीब पहुंच गया। नांदेड़ में सबसे कम 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं नासिक में पारा 5.4 डिग्री रहा, जबकि पुणे में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यानी इन शहरों में राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा कपकपी महसूस की गई। फतेहपुर शेखावटी से विजय चौहान और पुणे से पंकज केलकर के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी में ठंड की लुका छुपी जारी है। पिछले हफ्ते पारा 5 डिग्री तक गिरा, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ता गया। लेकिन इस हफ्ते सर्दी फिर से असली रंग में आ जाएगी। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं का सितम शुरू है, लेकिन जल्द ही यहां बर्फीली हवाएं भी चलेंगी। कल के बाद पारा लुढ़कने का जो सिलसिला शुरू होगा वो नए साल तक जारी रहेगा। यानी दिल्ली में नए साल का जश्न गर्म कपड़ों के साथ ही मनेगा।
में तो धूप निकल रही है, तो ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि कल और परसों थोड़ी धूप डिम रहेगी क्योंकि हल्के से बादल रहेंगे, और मिनिमम टेम्परेचर सुबह के जो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री नीचे वही बने रहेंगे, तो लार्ज परिवर्तन नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन बाद से जब ये WD निकल जाएगा तो विंड थोड़ी स्ट्रेंथ हो रही है, तो विंड के तो अभी जो हवा नहीं है दिन के समय, 2 दिन बाद से थोड़ी हवा चलेगी दिन के समय। कल के बाद उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी जो दिल्ली में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद कई लोग यूं ही खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इनके लिए न तो कोई चारदीवारी है, न ही रैन बसेरा है। सर्द रातों में सड़क पर सोते इन लोगों की ये तस्वीर है दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस की। हमने देखा कि कई जो रैन बसेरे हैं उनमें इंतज़ाम है, हालांकि कुछ जगह रैन बसेरे जो है वो कम पड़ गए जाते हैं, लेकिन इंतज़ाम है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं, खुली सड़क पर ये लोग सो रहे हैं। इस वक्त हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है और जो तापमान है वो भी गिर रहा है, लेकिन ऐसे में ये सभी लोग यहाँ इस वक्त खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जो कि बेहद ख़तरनाक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते भर पहले रविवार को अब तक का सबसे ठंडा दिन था, जब पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। इसके बाद शीतलहर तो बनी रही, लेकिन पारे ने और गोता नहीं लगाया। अब जैसे जैसे नया साल पास आ रहा है, आसार ऐसे हैं कि न सिर्फ पारा नीचे जाएगा, बल्कि कोहरे का कहर भी दिल्ली वालों को परेशान करेगा। दिल्ली से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे